हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक है बीजगणित, ठीक है ना। और हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाना, गुना और भाग करना। बहुत बेसिक क्वेश्चन को लिए हैं और सेकेंड पार्ट में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा। चलिए बेसिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग जोड़ का बात करेंगे ना, तो सिंपल सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उसको जोड़ना होता है। यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। और जो मेरा y कॉमन है ना, इसको सिर्फ y ही लिखना होता है। यानी कि 5y प्लस 2y, इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये 7y होगा। और यहाँ जो साइन होगा वो प्लस साइन होगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग 3x और 4x को जोड़ेंगे तो सिंपल सेम कंडीशन के साथ 7x इसका आंसर होगा। नंबर्स को सिर्फ आपको जोड़ना होता है और जो मेरा x है उसको आपको कॉमन लेके लिखना होता है। ये कंडीशन है जोड़ने का। सेकंड कंडीशन में जब हम लोग घटाना सीखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है कि कभी भी बीजगणित के हम लोग घटाना है तो जो नीचे जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस साइन है, उसका अपोजिट उल्टा साइन हमको यहाँ पे लिखना होता है माइनस। और यहाँ भी प्लस साइन है तो यहाँ पे हमको माइनस लिखना होता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये जो प्लस साइन है ना, अब ये काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। और सिंपली हमको यहाँ पे घटाना है। और जब घटाएंगे तो नंबर्स को घटा दो, 8 में 4 जाएगा तो मेरा यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ y कॉमन हो जाएगा यानी कि 4y। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और जो मेरा x है वो हो जाएगा कॉमन, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा साइन देना है। तो यहाँ साइन देना है ना, आपको कंडीशन ये है कि जो संख्या बड़ा है उसी का साइन देना होता है। यानी कि 8 के आगे 8 बड़ा है और उसके आगे प्लस साइन है तो यहाँ पे बच्चों प्लस साइन ही होगा। ये कंडीशन है। इट मीन्स जो हमने बताया उसको बहुत ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है और एक बार आपको ट्राई भी करना है बनाने का। चलिए गुना के कंडीशन में जब बच्चों हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि गुना किस तरह से किया जाता है। इस गुना के फॉर्म को हमको सबसे पहले इस तरह से लिखना है, यानी कि 2x प्लस 7y, फिर से हमको ब्रैकेट में लिखना है। और ये जो नंबर्स है, ठीक है, इसको हमको यहाँ इस फॉर्म में लिखना होता है 3x प्लस 5y। इस फॉर्म में हमको बच्चों लिखना होता है। और ये जो 2x है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमको एक नया फॉर्म में इसको लिखना होता है। यानी कि 2x है ना मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 5y से। और ये जो 7y है फिर इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा तो प्लस, माइनस साइन रहता तो हम लोग माइनस देते हैं 7y। और ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 5y। क्लियर है ना बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और x को x से मल्टीप्लाई किया जाता है तो x स्क्वायर होता है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x इंटू एक्स करते हैं ना तो यहाँ पे x स्क्वायर होता है। x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का मात्रा में 3 हो जाएगा। ये कंडीशन आपको जानना है, समझना है और आपको सीख लेना है अभी इसी वक्त। चलिए तो ये हमने सीखने के बाद हम ये क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि x और x मल्टीप्लाई का फॉर्म में है तो इसका मतलब x का मात्रा में 2 लिखना है और x स्क्वायर है ना स्टैंडर्ड भाषा में, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी हमको प्लस लगाना है। और फिर 2 और 5 को क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 5 जा होता है 10। और x और y को कभी भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंपल उसको यहाँ पे xy लिखना है ना। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस और 7 3 जा कितना होता है बच्चों 21 होता है। और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से मेरा xy होगा। कितना आसान है। फिर 7 को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस देंगे 7 5 जा 35 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा y स्क्वायर। अब एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है बच्चों कि देखो यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है। इट मीन्स ये जो कंडीशन है हमको प्लस हो जाएगा क्योंकि जो मेरा यूनिट है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस
10 और 21 को हम लोग प्लस करेंगे, हो जाएगा 31 और एक्स वाई मेरा कॉमन रह जाता है, क्योंकि जोड़ का फॉर्म में है ना वो कॉमन रह जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायरिंग फॉर्म में होता है। चलिए फिर से यहाँ पे 35y², ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है कि नहीं। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तब तो स्माइली फेस वाला एक लाइक बनता है। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करें, है ना, यदि उसको दिक्कत है बीजगणित के जोड़ घटाना गुना भाग में। चलिए हम लोग भाग के प्रश्न को समझते हैं। भाग बहुत आसान होता है, ठीक है ना। इसको एक नया तरीका से सॉल्व करते हैं बिल्कुल यहाँ पे। तो जो मेरा प्रश्न है उसको सबसे पहले 4x² y और डिवाइडेड बाई 2 है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स सबसे पहले जो नंबर है ना उसको हम लोग कितना बार में आ रहा है वो लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में। और कभी भी ये जो x ऊपर जाएगा ना तो यहाँ जो इसका माथा में 2 है वो 1 कम हो जाएगा, यानी कि x का माथा में 1 हो जाएगा, यानी कि 2x का माथा में 1 और यहाँ हो जाएगा y है तो y। और कभी भी x का माथा में 1 नहीं लिखा जाता है, सिंपल यू हैव टू राइट 2x y, ये आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि हम क्या बोले, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 घट जाता है। तो इसका मतलब जब हम लोग डिवाइड किए तो जिसको करेक्ट आंसर आ जाएगा हमको वो आ जाएगा 2xy, ये मेरा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।